हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज अंकित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अ डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। तो मतलब ये बताता है कि जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया वो किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है। तो चलिए इसमें कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेटा टाइप्स हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होते हैं, सेट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मैपिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बाइनरी डेटा टाइप्स क्या होते हैं और नन डेटा टाइप क्या होते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या करते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो इसमें तीन तरह के वेरिएंट आते हैं, जैसे इंटीजर को स्टोर करता है, या तो फ्लोट को स्टोर करता है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करता है। तो चलिए x इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं प्रिंट करता हूँ इसका टाइप। टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, जो कि हमें मदद करता है कि चेक करने के लिए किसी वेरिएबल का डेटा टाइप। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि x जो है वो इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। तो चलिए अब फ्लोट y इज इक्वल टू, एक फ्लोट नंबर देते हैं, इन स्टोर करते हैं y में। अब इसका डेटा टाइप चेक करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, ये स्टोर करता है फ्लोट वैल्यूज को। सॉरी, यहाँ पे मैंने y मुझे प्रिंट कराना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y में जो वैल्यू स्टोर है वो फ्लोट है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेड में जो वैल्यू स्टोर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या स्टोर करते हैं। इंटीजर स्टोर करता है, फ्लोट स्टोर करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करता है। चलिए अब हम अपने दूसरे डेटा टाइप पे चलते हैं, जहाँ पे बात होने जा रही है बुलियन डेटा टाइप्स की। तो बुलियन डेटा टाइप्स वो होते हैं जो कि बुलियन वैल्यू स्टोर करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसमें मैं ट्रू लिखता हूँ। अब मैं इसका टाइप टाइप चेक करने जा रहा हूँ। टाइप ऑफ ए, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा कि ये क्लास बूल मीन्स कि ये बुलियन डेटा टाइप्स है। जो ए वेरिएबल है वो बुलियन डेटा टाइप्स है। अब बी इज इक्वल टू, मैं फॉल्स लिखता हूँ। तो हमने बी में फॉल्स वैल्यू स्टोर की है जो कि एक बुलियन वैल्यू है। तो ये हमें बता रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है वो बूल क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से होते हैं कि बुलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर मैं प्रिंट करूंगा बस ए को और बी को, तो मुझे ट्रू और फॉल्स एज इट इज करके मिलेंगे। लेकिन जब मैं कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, लाइक ट्रू प्लस, यहाँ पे मैं अर्थमेटिक एडिशन कर रहा हूँ प्लस, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1। या क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रू है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और फॉल्स जो होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। पाइथन इसको इंटरनली ऐसे ही इंटरप्रेट करता है कि ये मतलब जो ट्रू है वो 1 है और ये जो फॉल्स है वो 0 है। तो चलिए अब सीक्वेंस डेटा टाइप पे चलते हैं कि सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप वो होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज को इन ऑर्डर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे एक
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर। तो स्ट्रिंग क्या करता है, स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। लाइक यहाँ पे मैं अपना नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, जो यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ अंकित। अब मैं इसको टाइप चेक करने जा रहा हूँ, नेम। तो ये बता रहा है कि जो वेरिएबल नेम है ये स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है और स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। एक और आगे चल के हम वीडियोस में देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग में एक प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। अगर मैं नेम और इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके 0 पोजीशन पे अगर मैं यहाँ पे आर इनिशियलाइज करना चाहता हूँ और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ str को, तो ये मुझे एरर देगा, टाइप एरर देगा और बताएगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मीन्स कि एक बार हमने, सॉरी, नेम प्रिंट करना था मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब ये बताना चाह रहा है कि एक बार हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इम्यूटेबल होता है स्ट्रिंग। लिस्ट ऑर्डर्ड होता है और म्यूटेबल भी होता है। तो चलिए एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। तो एल नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर 1 2 3 4 मैंने वैल्यू दी। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि टाइप, किस टाइप का डेटा स्टोर है एल में। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये बता रहा है कि जो एल वेरिएबल है वो लिस्ट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, मीन्स कि उसकी वैल्यू चेंज हो जा सकती है। तो मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे अगर मैं 100 वैल्यू देता हूँ और फिर मैं प्रिंट करता हूँ एल को, तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे 100 वैल्यू जाके वहाँ पे इनिशियलाइज हो गई है। तो चलिए टपल की बात करते हैं। टपल ऑर्डर्ड होता है और इम्यूटेबल होता है। टपल को डिफाइन करने के लिए टी का हम इस्तेमाल कर, हम एक वेरिएबल लेते हैं टी, और टपल डिफाइन होता है पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 4। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि टी के अंदर कि टी किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टपल टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। और अगर मैं इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके टी को 100 से इनिशियलाइज करना चाहता हूँ और मैं फिर टी को प्रिंट करता हूँ, तो देखिएगा ये मुझे एरर थ्रो करेगा। बोलेगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मीन्स कि आप टपल्स की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है। अब सेट डेटा टाइप क्या होता है, ये स्टोर करते हैं यूनिक वैल्यूज और अनऑर्डर्ड होते हैं। इंडेक्सिंग इज नॉट अलाउड। तो चलिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और सेट को डिफाइन करता हूँ 1 2 3 4। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो मैं इसका टाइप चेक करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये एस है ये सेट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। अगर मैं इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके वैल्यूज को चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे 100, तो ये मुझे देगा, एरर थ्रो करेगा। सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मीन्स की इंडेक्सिंग इज नॉट अलाउड है। लेकिन ये क्या है, ये म्यूटेबल होता है। सेट जो होता है ये म्यूटेबल होता है। और एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि ये यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। चलिए अब इसको रन कराते हैं। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया है। देखिए यहाँ पे 3 4 थे, लेकिन यहाँ पे हमें जब आउटपुट में मिला तो एक ही 4 है। तो मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। ये म्यूटेबल होता है अगर मैं कोई एस डॉट कोई फंक्शन को, ऐड फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि सेट में होता है
आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं 40 ऐड करना चाहता हूँ और फिर प्रिंट एस करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 40 ऐड हो गया ओरिजिनल लिस्ट में। तो मतलब लिस्ट, सॉरी, सेट में। तो मतलब कि सेट जो होता है ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। अब बात करते हैं मैपिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैपिंग डेटा टाइप्स वो होते हैं जो कि वैल्यूज को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। तो इसमें डिक्शनरी आता है। डिक्शनरी भी यही काम करता है, जो कि डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। ये म्यूटेबल होता है। और डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। चलिए एक वेरिएबल लेते हैं स्टूडेंट नाम का और डिफाइन करते हैं ये एक की। ओके, अब हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है। तो इसका टाइप हम चेक करेंगे स्टूडेंट। और ये मुझे प्रिंट करके दिया है कि ये जो वेरिएबल स्टूडेंट है ये डिक्शनरी टाइप डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। डिक्शनरी डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं। चलिए, तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, और इंडेक्स, और इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा की। और यहाँ पे मैं नाम चेंज करके लिख देता हूँ राहुल। अब मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट को। तो देखिएगा ये वैल्यू जो नेम में अंकित इनिशियलाइज था, अब ये वैल्यू चेंज होकर राहुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज होकर राहुल हो गई। अब चलिए अपने डेटा टाइप पे चलते हैं, बाइनरी डेटा टाइप पे। तो ये जनरली काम करते हैं बाइनरी डेटा टाइप में। स्टोर करते हैं वैल्यूज को इन द सीक्वेंस ऑफ 0 to 255 इंटीजर। और इसमें दो तरीके के होते हैं, एक बाइट्स होते हैं, एक बाइट्स एरे होते हैं। ये बाइट डेटा भी बाइनरी डेटा पे ही काम करते हैं और ये इम्यूटेबल होते हैं। और ये जो जनरली कलेक्शंस होते हैं कि बाइनरी वैल्यूज की, जिसको हम कहते हैं कि बाइट्स कहते हैं, और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बाइट होता है। तो चलिए अभी चेक करते हैं कि ये वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैं एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। अगर किसी भी पर्टिकुलर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, अगर किसी भी वैल्यू को, जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और उसके आगे मैंने बी लिख दिया है, तो मतलब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये बाइट्स ऑब्जेक्ट है, ना कि स्ट्रिंग है। अभी मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बी है वो बाइट्स टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं, मतलब हर वर्ड की आज की वैल्यू के तौर पे स्टोर होता है। जो हर कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे HELLO है, ये आज की वैल्यू इसकी स्टोर करता है। अगर हमें आज की वैल्यू देखनी है तो हम कैसे देख सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि H की जो आज की वैल्यू है वो 72 है, और E की 101 है, और L की 108 और 108 है, और O की 111 है। तो इस तरीके से बाइट्स काम करता बाइट्स काम करता है, बाइट डेटा टाइप। और ये इम्यूटेबल होता है कि मतलब अगर एक बार वैल्यू हमने डिफाइन कर दी तो फिर इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बी के 0 पे आज की वैल्यू लिखता हूँ और फिर बी को प्रिंट कराता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे टाइप एरर मिला कि बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मीन्स कि एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो बस उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बाइट एरे भी सेम ही होता है, बस इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या होता है कि ये म्यूटेबल होते हैं। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं बी ए, और बाइट एरे फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें एक लिस्ट पास करते हैं 65, 66, 67। अब प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ बी ए। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बी ए वेरिएबल है ये बाइट एरे डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये म्यूटेबल है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखिएगा ये हमें जो आज की वैल्यू है इसके कैरेक्टर्स को हमें प्रिंट करके देगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइट एरे, और यहाँ पे डी लिखा हुआ है। ये जो बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं ये बाइट ऑब्जेक्ट में स्टोर हैं। तो ये चीजें बता रही हैं। और अब हम चलिए इसको चेंज करते हैं बी ए वेरिएबल में 0 इंडेक्सिंग पे हम 90 आज की वैल्यू पास कर सकते हैं और प्रिंट करते हैं बी ए वेरिएबल को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चेंज होके जेड हो गया, कैपिटल जेड। तो मतलब ये कैरेक्टर 90 जो आज की वैल्यू है उसका जो कैरेक्टर है वो जेड है। तो इस तरीके से बाइनरी डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें बाइट्स होते हैं और बाइट एरे होते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने 7th और लास्ट डेटा टाइप के, जो कि नन टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक मैं नन डिफाइन करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एक्स वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो नन टाइप की है, नन डेटा टाइप की है। नन टाइप क्या करता है कि रिप्रेजेंट नो वैल्यू, मतलब इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरीके से के डेटा टाइप्स होते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय। वीडियो को लाइक करें।